T20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारतीय टीम की तैयारियां, क्योंकि इस बार टीम इंडिया सिर्फ हिस्सा लेने नहीं बल्कि ट्रॉफी उठाने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है। और इसी इरादे की झलक वर्ल्ड कप से पहले खेले जाने वाले पहले वार्म अप मुकाबले में ही देखने को मिलने वाली है, जहां भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका जैसी खतरनाक और ताकतवर टीम के खिलाफ मैदान में उतरेगी। यह मुकाबला भले ही नाम के लिहाज से वार्म अप कहलाता हो, लेकिन इसकी अहमियत किसी बड़े मुकाबले से कम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यही वह मैच है जहां से वर्ल्ड कप के लिए टीम का आत्मविश्वास, लय और मानसिक मजबूती तय होने वाली है। आपको बता दें कि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला आधिकारिक मुकाबला 7 फरवरी को खेलने वाली है, लेकिन उससे पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला वार्म अप मुकाबला खेलने जा रही है। और इस मुकाबले को जीतकर भारत वर्ल्ड कप में जीत के साथ एंट्री करना चाहता है। यही वजह है कि इस मैच को लेकर टीम मैनेजमेंट ने कोई भी ढिलाई नहीं बरती है और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर इस वार्म अप मुकाबले के लिए अपनी सबसे मजबूत, संतुलित और खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस प्लेइंग 11 को देखकर साफ समझ में आता है कि भारतीय टीम इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने वाली, बल्कि उन्हें उसी आक्रामकता और गंभीरता के साथ टक्कर देने वाली है जैसी किसी सेमीफाइनल या फाइनल मुकाबले में दी जाती है। सूर्य कुमार यादव ने इस टीम चयन में साफ संदेश दे दिया है कि वर्ल्ड कप में सिर्फ वही खिलाड़ी खेलेंगे जो बड़े मौके पर दम दिखाने का मादा रखते हैं। इसी वजह से हाल ही में खेले गए T20 मुकाबलों में जिन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से निराश किया था, चाहे वह बल्लेबाजी में फ्लॉप रहे हों या गेंदबाजी में लय से पूरी तरह बाहर दिखे हों, उन सभी खिलाड़ियों को इस वार्म अप मुकाबले की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। और यह फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि पूरी तरह प्रदर्शन के आधार पर लिया गया है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनकी काबिलियत पर कभी सवाल नहीं रहा, लेकिन जिन्हें हाल के समय में मौका नहीं मिला था, उनकी इस प्लेइंग 11 में जोरदार वापसी करवाई गई है। और यही खिलाड़ी भारतीय टीम को और भी ज्यादा खतरनाक बनाते नजर आ रहे हैं। इन खिलाड़ियों की वापसी ने दक्षिण अफ्रीका के खेमे में हलचल मचा दी है, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि ये वही नाम है जो किसी भी दिन अकेले अपने दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। कुछ महीने पहले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली गई थी, जिसमें टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को करारी शिकस्त दी थी और सीरीज अपने नाम की थी। लेकिन इसके बावजूद सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि वर्ल्ड कप में हर टीम बदली हुई होती है, हर टीम नई रणनीति और नई भूख के साथ उतरती है। और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम को अगर जरा भी हल्के में लिया गया तो वह भारी पड़ सकती है। इसी वजह से इस वार्म अप मुकाबले में भारतीय टीम पूरी ताकत के साथ उतरने वाली है। इस मैच में भारतीय बल्लेबाज आक्रामक इरादों के साथ बड़े शॉट्स लगाते नजर आएंगे ताकि गेंदबाजों पर दबाव बनाया जा सके, और वहीं गेंदबाजी यूनिट का पूरा फोकस सटीक लाइन लेंथ, तेज गति और विकेट निकालने पर होगा, क्योंकि यह मुकाबला वर्ल्ड कप से पहले अपनी गलतियों को सुधारने का आखिरी मौका भी है। हर खिलाड़ी जानता है कि इस मैच में एक शानदार प्रदर्शन उसे वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में स्थायी जगह दिला सकता है, और एक खराब प्रदर्शन उसका सपना तोड़ भी सकता है। यही वजह है कि इस मुकाबले में हर खिलाड़ी जी जान लगाते हुए नजर आएगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक, निडर और आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दे रही है, और गौतम गंभीर की कोचिंग ने टीम के माइंडसेट को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। भारतीय टीम इस वार्म अप मुकाबले को जीतकर यह संदेश देना चाहती है कि वह वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी टीम से भिड़ने का मादा रखती है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम भी जानती है कि अगर उसने इस मुकाबले में ढिलाई दिखाई तो भारत उसे मनोवैज्ञानिक रूप से वर्ल्ड कप से पहले ही दबाव में डाल सकता है। इसलिए यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है और इसमें कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन भारतीय टीम की प्लेइंग 11, खिलाड़ियों का फॉर्म और कप्तान की सोच यह साफ इशारा कर रही है कि भारत इस मैच को सिर्फ अभ्यास के तौर पर नहीं बल्कि जीत के मिशन के तौर पर खेलने वाला है। टीम इंडिया चाहती है कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही विरोधी टीमों के मन में डर बैठ जाए और पूरी दुनिया यह मान ले कि इस बार भारत सिर्फ दावेदार नहीं बल्कि सबसे बड़ा खतरा है। कुल मिलाकर भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का यह पहला वार्म अप मुकाबला रोमांच, आक्रामकता और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है, जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट वर्ल्ड कप की कहानी को आकार देने वाला है। और यही वजह है कि क्रिकेट फैंस की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह मैच आने वाले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की असली तस्वीर दिखाने वाला है। तो दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस बेसब्री से कर रहे थे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया अपना पहला बड़ा इम्तिहान देने जा रही है। और यह इम्तिहान किसी और के नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत और खतरनाक टीम के खिलाफ होने वाला है। लेकिन इस मुकाबले से पहले सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस वार्म अप T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं।
कौन से बड़े नाम बाहर हुए हैं और किन खिलाड़ियों को आखिरी मौके के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी से जुड़ी पूरी इनसाइड खबर विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला यह T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, यह मैच किस मैदान पर होगा, भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला कितने बजे शुरू होगा और सबसे अहम बात यह कि आप भारत में बैठकर इस रोमांचक मुकाबले को किस चैनल पर और किस प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं, क्योंकि कई बार फैंस को सही जानकारी नहीं मिल पाती और वो इस तरह के बड़े मुकाबले मिस कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपसे भी एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आपको क्या लगता है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम की तरफ से कौन सा खिलाड़ी ऐसा होगा जो मुश्किल वक्त में टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है? कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की ताकत रखता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक एक राय इस चैनल के लिए बेहद खास है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी और छोटी अपडेट सबसे पहले और सही तरीके से मिलती रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे इस चैनल संजू क्रिकेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आने वाली कोई भी धमाकेदार खबर आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज्यादा समय बर्बाद किए पूरी तैयारी के साथ इस बेहद इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो वाकई में आपके होश उड़ा सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब सीधा उस सच्चाई पर आते हैं जिसे जानने के बाद साउथ अफ्रीका के फैंस भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि जब जब भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें T20 क्रिकेट में आमने सामने टकराई हैं, तब तब मैदान पर सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि वर्चस्व की जंग देखने को मिली है। और अगर हम सीधे आंकड़ों की बात करें तो सच्चाई बिल्कुल साफ और बेबाक नजर आती है कि इस फॉर्मेट में हेड टू हेड आंकड़ों में किस टीम का पलड़ा भारी रहा है। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 31 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन 31 मुकाबलों में टीम इंडिया ने 18 बार जीत दर्ज करके यह साबित कर दिया है कि दबाव के बड़े मैचों में भारतीय टीम कैसे सामने वाली टीम पर हावी होती है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 12 मुकाबले ही भारत से जीत पाई है, जो अपने आप में यह दिखाता है कि जब भी दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, तो ज्यादातर मौकों पर भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को झुकने पर मजबूर किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इन दोनों टीमों के बीच खेला गया एक मुकाबला ऐसा भी रहा है जो बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। लेकिन अगर पूरे हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखा जाए तो तस्वीर एकदम साफ है कि आंकड़ों की जुबान भारतीय टीम के हक में ही बोलती है। यही वजह है कि जब भी भारत और साउथ अफ्रीका का नाम एक साथ लिया जाता है तो दबाव हमेशा साउथ अफ्रीका के खेमे में ज्यादा नजर आता है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि इतिहास उनके खिलाफ खड़ा है। भारतीय टीम ने बार बार यह साबित किया है कि चाहे हालात जैसे भी हो, चाहे पिच कैसी भी हो और चाहे मुकाबला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना दम दिखाने से पीछे नहीं हटती। और यही कारण है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मुकाबले में भी साउथ अफ्रीका की टीम पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है, क्योंकि आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते बल्कि वो डर होते हैं जो मैदान पर उतरते वक्त खिलाड़ियों के दिमाग में घूमते रहते हैं। और इस हेड टू हेड रिकॉर्ड में डर साफ तौर पर दक्षिण अफ्रीका की तरफ ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए अगर कोई पूछे कि T20 मुकाबलों में भारत और साउथ अफ्रीका में से किसका पलड़ा भारी है, तो जवाब बिना सोचे समझे यही होगा कि आंकड़ों, इतिहास और दबदबे के मामले में भारतीय टीम ही साउथ अफ्रीका पर भारी नजर आती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं उस जानकारी की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है, क्योंकि जब भारत और साउथ अफ्रीका जैसी दो ताकतवर टीमें आमने सामने होती हैं तो हर कोई यह जानना चाहता है कि इस रोमांचक T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मुकाबले को आखिर कब, कहां और कैसे लाइव देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस जबरदस्त वार्म अप T20 मुकाबले को अपने मोबाइल फोन पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि यह मुकाबला 4 फरवरी को मुंबई के DY पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से जोश और जुनून से भरा होने वाला है। वहीं अगर बात करें मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग की, तो आप इस मुकाबले का सीधा प्रसारण जियो स्टार ऐप पर आसानी से देख सकते हैं, जहां आपको हर एक गेंद का लाइव एक्शन देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, अगर आप टीवी पर बैठकर बड़े स्क्रीन पर इस महामुकाबले का मजा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए भी शानदार इंतजाम किया गया है, क्योंकि भारत में इस मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि यहां आपको अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री के साथ मैच देखने का मौका मिलेगा, जिससे हर फैन अपनी पसंदीदा भाषा में इस रोमांच का आनंद उठा सकेगा। तो दोस्तों, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव इस वार्म अप मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ जिस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं, उस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं
इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट पर, क्योंकि किसी भी T20 मुकाबले में पिच का रोल सबसे अहम माना जाता है और यही पिच तय करती है कि मैच हाई स्कोरिंग होगा या गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह वार्म अप T20 मुकाबला मुंबई के DY पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है और इस मैदान की पिच को हमेशा से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता रहा है। यहाँ की सतह आमतौर पर सपाट रहती है और गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है, जिससे बड़े बड़े शॉट्स देखने को मिलते हैं और चौके छक्कों की बरसात होना लगभग तय माना जाता है। हालांकि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और उछाल मिल सकता है, जिसका फायदा वही गेंदबाज उठा पाएंगे जो सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करना जानते हैं। वहीं जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच और भी आसान होती चली जाएगी और बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट्स खेलते नजर आएंगे। इस मैदान पर दूसरी पारी में ओस की भूमिका भी अहम हो जाती है, जिसकी वजह से लक्ष्य का पीछा करना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। यही कारण है कि टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है। कुल मिलाकर दोस्तों, यह पिच एक रोमांचक और हाई वोल्टेज T20 मुकाबले का पूरा वादा करती है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों की असली परीक्षा होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किन किन 11 खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को शामिल किया है। और इस प्लेइंग 11 की शुरुआत होती है ओपनिंग जोड़ी से, क्योंकि T20 क्रिकेट में अगर ओपनर चल गए तो सामने वाली टीम दबाव में आ जाती है। दोस्तों, अगर सबसे पहले ओपनिंग बल्लेबाज की बात करें तो हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन, जिन्हें हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में पूरी तरह फ्लॉप माना गया था, इसके बावजूद उन्हें इस वार्म अप मुकाबले की प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है। और इसके पीछे की सोच बिल्कुल साफ है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट अच्छी तरह जानता है कि अगर संजू सैमसन का बल्ला एक बार चल गया तो वह अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव इस वार्म अप मुकाबले में संजू सैमसन को आजमाना चाहते हैं, क्योंकि अगर यहां उनका प्रदर्शन शानदार रहता है तो उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लगभग सभी मुकाबलों में बतौर ओपनर बल्लेबाज खिलाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी बिल्कुल साफ है कि अगर इस मुकाबले में भी संजू सैमसन फ्लॉप रहते हैं तो उनका वर्ल्ड कप से बाहर होना लगभग तय माना जा सकता है। हालांकि दोस्तों, संजू सैमसन एक बेहद प्रतिभाशाली और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज हैं, जिनके अंदर काबिलियत कूट कूट कर भरी हुई है। अगर हम उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो संजू सैमसन अब तक कुल 57 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 1078 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 3 अर्धशतक भी देखने को मिले हैं। और यही आंकड़े बताते हैं कि अगर संजू सैमसन का दिन होता है तो वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस खिलाड़ी को मौका दिया है वह कोई और नहीं बल्कि बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा है। और दोस्तों, यह फैसला बिल्कुल भी हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि मौजूदा समय में अभिषेक शर्मा का बल्ला जिस तरह से आग उगल रहा है, उसे देखकर किसी भी गेंदबाज के हाथ कांप सकते हैं। अभिषेक शर्मा इस वक्त शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और बतौर ओपनर बल्लेबाज उन्होंने लगातार यह साबित किया है कि वह पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में ही मैच पर पकड़ बनाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह पहले ओवर से ही आक्रामक रुख अपनाते हैं और सामने वाले गेंदबाजों को सोचने का मौका तक नहीं देते। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में अभिषेक शर्मा पूरी तरह अलग ही लेवल पर नजर आए थे, जहां उन्होंने बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कुल 182 रन बनाए और टीम इंडिया को कई मुकाबलों में तेज और मजबूत शुरुआत दिलाई। उनकी स्ट्राइक रेट, टाइमिंग और बड़े शॉट खेलने की क्षमता ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की सारी योजनाएं बिगाड़ कर रख दी थी। अगर अभिषेक शर्मा के T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 38 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 1297 रन निकल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 8 शतक और 2 अर्धशतक भी लगाए हैं, जो यह साफ दिखाता है कि वह लंबे और बड़े स्कोर खेलने की काबिलियत रखते हैं। और T20 वर्ल्ड कप से पहले इस वार्म अप मुकाबले में उनसे एक बार फिर तूफानी शुरुआत की पूरी उम्मीद रहेगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस खिलाड़ी पर भरोसा जताया है वह है मिडिल ऑर्डर के ताकतवर और आक्रामक बल्लेबाज ईशान किशन। और दोस्तों, यह फैसला भारतीय टीम की सोच को साफ तौर पर दिखाता है कि इस वार्म अप मुकाबले में भारत शुरुआत से ही साउथ अफ्रीका पर दबाव बनाना चाहता है। ईशान किशन को इस मुकाबले में प्रमोट करते हुए सलामी बल्लेबाज की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट अच्छी तरह जानता है कि अगर ईशान किशन का बल्ला चल गया तो सामने वाली टीम के लिए मैच संभालना बेहद मुश्किल हो सकता है। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में ईशान किशन ने अपने बल्ले से जमकर धमाल मचाया था और यह साबित कर दिया था कि वह बड़े मुकाबलों में जिम्मेदारी उठाने से पीछे नहीं हटते। इस सीरीज में उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए
कुल 215 रन बनाए थे, जिसमें उनके बल्ले से एक तूफानी शतक और एक अर्धशतक भी देखने को मिला था। अगर ईशान किशन के टी20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 36 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 1011 रन निकल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं, जो यह साफ दिखाता है कि वह निरंतरता के साथ रन बनाने वाले खतरनाक बल्लेबाज हैं। और इस वार्म अप मुकाबले में उनसे एक और धमाकेदार पारी की पूरी उम्मीद होगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस खिलाड़ी को खुद जिम्मेदारी सौंपी है, वह कोई और नहीं बल्कि खुद भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं। और दोस्तों, जैसे ही यह नाम क्रीज पर आता है, सामने वाली टीम की रणनीतियां अपने आप हिलने लगती है। सूर्य कुमार यादव को आज के दौर में टी20 क्रिकेट का सबसे बेखौफ, सबसे अलग और सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है, क्योंकि वह ऐसे शॉट्स खेलते हैं जिनकी कल्पना करना भी कई गेंदबाजों के लिए मुश्किल हो जाता है। भले ही कुछ समय पहले तक उनके फॉर्म को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज की शुरुआत हुई, सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से ऐसा जवाब दिया कि हर आलोचना खामोश हो गई। इस सीरीज में वह पूरी तरह अपने पुराने अंदाज में लौटते हुए नजर आए और उन्होंने लगातार जिम्मेदारी के साथ रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टी20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने कुल 242 रन बनाए और भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज साबित हुए। यही वजह रही कि उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का सम्मान भी मिला, जो उनकी शानदार वापसी की साफ गवाही देता है। सूर्य कुमार यादव की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह किसी भी स्थिति में मैच का रुख पलट सकते हैं, चाहे टीम दबाव में हो या रन रेट तेज चाहिए हो। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 104 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 3030 रन निकल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 24 अर्धशतक लगाए हैं, जो यह साबित करता है कि वह इस फॉर्मेट के सबसे बड़े मैच विनर हैं। और अगर इस वार्म अप मुकाबले में भी उनका बल्ला चला तो साउथ अफ्रीका के लिए हालात संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस खिलाड़ी को मैदान पर उतारने का फैसला किया है, वह है भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। और दोस्तों, जैसे ही यह नाम लिया जाता है, बड़े मुकाबलों की तस्वीर अपने आप साफ हो जाती है। हार्दिक पांड्या को मौजूदा दौर में टी20 फॉर्मेट का ऐसा खिलाड़ी माना जाता है जो अकेले दम पर मैच की दिशा बदलने की ताकत रखता है। जब भी भारतीय टीम दबाव में होती है, रन रेट बढ़ाना हो या फिर किसी बड़े विकेट की जरूरत पड़ जाए, हार्दिक पांड्या हमेशा कप्तान की पहली पसंद बनकर सामने आते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी उनकी निडर मानसिकता है, क्योंकि वह किसी भी हालात में पीछे हटने वाले खिलाड़ी नहीं है। बल्लेबाजी में हार्दिक पांड्या अपनी ताकतवर हिटिंग से गेंदबाजों का हौसला तोड़ देते हैं और अंतिम ओवरों में लंबे छक्कों के जरिए स्कोर को तेजी से ऊपर ले जाने की काबिलियत रखते हैं। वहीं गेंदबाजी में भी वह मौके पर विकेट निकालकर विपक्षी टीम को पूरी तरह दबाव में ला देते हैं। अगर हार्दिक पांड्या के टी20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 129 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 2071 रन निकले हैं और इस दौरान उन्होंने 7 अर्धशतक भी लगाए हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में उनके नाम 105 विकेट दर्ज हैं, जो यह साबित करता है कि वह हर विभाग में टीम इंडिया के लिए एक बड़ा हथियार है। इस वार्म अप मुकाबले में हार्दिक पांड्या से एक बार फिर मैच जिताऊ प्रदर्शन की पूरी उम्मीद रहेगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस खिलाड़ी को भरोसे के साथ मैदान में उतारने का फैसला किया है, वह है बाएं हाथ के दमदार बल्लेबाज रिंकू सिंह। और दोस्तों, आज के दौर में इस नाम को टी20 क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद फिनिशर के रूप में देखा जाता है। रिंकू सिंह की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह मुश्किल हालात से कभी घबराते नहीं हैं, बल्कि दबाव जितना बढ़ता है, उनका खेल उतना ही निखर कर सामने आता है। जब रिंकू क्रीज पर कदम रखते हैं तो मैच की तस्वीर बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वह आखिरी ओवरों तक मैच को ले जाने और अपने अंदाज में खत्म करने की खास काबिलियत रखते हैं। हाल में भी रिंकू सिंह ने साबित किया था, जहां उन्होंने सीमित मौकों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 91 रन बनाए और हर बार टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अगर रिंकू सिंह के टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 40 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 641 रन निकले हैं और इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक लगाए हैं, जो यह साफ दिखाता है कि उनका मकसद लंबी पारी खेलना नहीं बल्कि मैच को फिनिश करना है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस ऑलराउंडर पर भरोसा जताया है, वह है शिवम दुबे। और दोस्तों, यह नाम आज टी20 क्रिकेट में ताकत और आक्रामकता का दूसरा नाम बन चुका है। शिवम दुबे जब बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरते हैं तो गेंदबाजों की रणनीति कुछ ही गेंदों में बिखर जाती है, क्योंकि उनकी पहली सोच हमेशा बड़े शॉट खेलने की होती है। उनकी ऊंची कद काठी और मजबूत हिटिंग पावर उन्हें मिडिल ऑर्डर में बेहद खतरनाक बना देती है। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ वह खुलकर हमला करते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में शिवम दुबे ने बल्ले से तेज रन बनाए और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी में भी अहम योगदान दिया। उन्होंने उस सीरीज में 117 रन बनाए और साथ ही 3 विकेट लेकर यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ बल्लेबाज नहीं
बल्कि एक पूरा ऑलराउंड पैकेज है। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो शिवम दुबे अब तक 55 T20 मुकाबलों में 756 रन बना चुके हैं और 26 विकेट भी झटक चुके हैं। इस वार्म अप मुकाबले में वह टीम इंडिया के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस ऑलराउंडर को मैदान पर उतारा है वह है अक्षर पटेल। और दोस्तों, उनकी वापसी भारतीय टीम के संतुलन को तुरंत मजबूती देती है। चोट से उबरकर वापसी करने के बाद अक्षर पटेल ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए T20 मुकाबलों में अपनी शानदार गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में रखा। मिडिल ओवरों में उनकी सटीक लाइन और लेंथ ने रन गति पर पूरी तरह लगाम लगा दी और टीम इंडिया को मैच पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद की। सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं बल्कि अक्षर पटेल बल्लेबाजी में भी टीम के लिए बेहद उपयोगी है। जरूरत पड़ने पर वह ऊपरी क्रम में आकर तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं और छोटी प्रभावशाली पारियां खेलकर स्कोर को संतुलित रखते हैं। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने अब तक 87 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 686 रन निकले हैं और गेंदबाजी में 86 विकेट अपने नाम किए हैं। इस वार्म अप मुकाबले में अक्षर पटेल का ऑलराउंड योगदान टीम इंडिया के लिए अहम साबित होगा। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस स्पिन गेंदबाज को मौका दिया है वह है वरुण चक्रवर्ती। और दोस्तों, वह T20 क्रिकेट के सबसे रहस्यमय और खतरनाक स्पिनर में गिने जाते हैं। वरुण की गेंदबाजी में जादुई बदलाव और गुप्त फिरकी बल्लेबाजों को लगातार उलझाती रहती है। उनके एक्शन में वही जादू छिपा होता है जो बल्लेबाजों की समझ को चुनौती देता है और उन्हें गलत शॉट खेलने पर मजबूर कर देता है। मिडिल ओवरों में वरुण चक्रवर्ती की विविधता टीम इंडिया के लिए बड़े विकेट दिलाने का जरिया बनती है। अगर हम उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 36 T20 मुकाबले खेले हैं और अपनी फिरकी से 58 विकेट झटके हैं। उनका इकोनॉमी रेट और विकेट लेने की क्षमता उन्हें T20 के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाजों में शामिल करती है। इस वार्म अप मुकाबले में उनसे यही उम्मीद है कि वह मिडिल ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों को फंसाकर टीम इंडिया को बढ़त दिलाएं। वही प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज की जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह को दी है। दोस्तों, बुमराह T20 में पूरी दुनिया के बल्लेबाजों के लिए सबसे खतरनाक और घातक तेज गेंदबाज माने जाते हैं। उनका यॉर्कर और स्विंग बल्लेबाजों को डेथ ओवरों में बैकफुट पर धकेल देता है और रन बनाना कठिन कर देता है। बड़े टूर्नामेंट में उनका आत्मविश्वास और अनुभव टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो बुमराह ने अब तक 87 T20 मुकाबले खेले हैं और इनमें 107 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों की रणनीति को कई बार ध्वस्त कर दिया है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अर्शदीप सिंह को अंतिम तेज गेंदबाज के तौर पर शामिल किया है। अर्शदीप T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के सबसे प्रभावशाली तेज गेंदबाजों में से एक हैं और शुरुआती ओवरों में विकेट लेकर विपक्षी टीम को पूरी तरह दबाव में डाल सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में खेले गए T20 मुकाबलों में अर्शदीप ने अपनी घातक गेंदबाजी दिखाते हुए कुल 8 विकेट चटकाए और टीम को मजबूत स्थिति में रखा। उनकी गति, स्विंग और स्ट्राइक गेंदबाजी बल्लेबाजों को बार बार परेशान करती है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप ने अब तक 76 T20 मुकाबले खेले हैं और इनमें 118 विकेट हासिल किए हैं। इस वार्म अप मुकाबले में उनसे उम्मीद की जा रही है कि वह शुरुआती ओवरों में दबाव बनाकर टीम इंडिया को बढ़त दिलाएं। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वार्म अप मुकाबले में ऐसी दिखाई देगी। आप कमेंट कर बताओ इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी की कमी आपको महसूस हो रही है।